हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से यूपी पेट प्रैक्टिस सेट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आप उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 को हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। बौद्ध साहित्य लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कहां से आरंभ हुआ था? चंपारण से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन के। सन 1857 के बरेली रुहेलखंड विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? खान बहादुर खान। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। संसार का आर्द्रतम स्थान है। तो संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम। रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कौन सा है? कुंचिकल्प जलप्रपात। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? 1950 से 1951 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को किस विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है? तो किस विधि का समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ है। तो किस भारतीय संविधान में हुआ है? 42वें संशोधन में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है ए तथा सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने विकसित किया। 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल। भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया। तो भारतीय रुपए को परिवर्तनीय कब बनाया गया? चालू खाते में, अगस्त 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर।
दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन और मीटर। अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? तो अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित भूमिका है। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित भूमिका किसकी है? तो शोषण। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके? 8000 सेंटीमीटर 3। किसी संख्या को लगातार 2 बार 50% कम किया जाता है, इसके बाद कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि संख्या मात्रक 50% से कम हो? तो कितना बढ़ाया जाएगा? जिससे तो कितना बढ़ाया जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर डी। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन 380 औसत दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? तो रविवार को आने वाले दर्शकों की संख्या क्या होगी? 400। 4/15 का 5/6 गुणे 6 + 14 - 10 का सरलीकृत मान क्या होगा? तो क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 327 की पावर 4251 की इकाई अंक क्या होगी? तो क्या होगी इकाई अंक? 3। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। जिस प्रकार ज्वालामुखी लावा से संबंधित है उसी प्रकार अग्नि किससे संबंधित होगी? तो अग्नि किससे संबंधित होगी? भस्म से। निम्नलिखित निश्चित कूट में हैंड को JBPE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्लम को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में प्लम को क्या लिखा जाएगा? RBNN। रेखांकित दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न प्रकार का शब्द युग्म ज्ञात करना है। तो रेखांकित दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न प्रकार का शब्द युग्म क्या होगा? नर्मदा। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध होगा? तो अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध होगा? मेरा भाई का। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो ये शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कैसे रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। पहले 4 को रखेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। निर्देश संख्या 41 से 45 निम्नलिखित सारणी में 5 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं संगत पुरुष एवं महिला का अनुपात दर्शाया गया। इस सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। कंपनी पी में कार्यरत महिलाओं की संख्या एवं कंपनी एल में कार्यरत महिलाओं की संख्या का क्रमशः अनुपात है। तो क्या अनुपात है? 25 अनुपात। कंपनी ओ में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 48%। सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो सभी कंपनियों को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? 800। कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या है? तो कंपनी एम में महिलाओं की संख्या क्या है? 150।
कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। तो कंपनी एन और पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1340। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 48 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निर्देश यानी प्रश्न संख्या 46 से 48 तक इस तालिका का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये है तालिका और अगला क्वेश्चन है 50% से कम अंक पाने वाले छात्रों और पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो क्या अनुपात है? 25:2। किस स्कूल में पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस स्कूल में है? स्कूल डी में। 50% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 50% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या है 775। निर्देश 49 से 52 नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आरेख है। कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 70%। उत्पादन में अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? तो क्या अनुपात है? ऑप्शन नंबर ए 1:2। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी की मांग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 55%। कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन लाख टन में के बीच का अंतर क्या है? तो क्या अंतर है? 227। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर 53 से 100 क्वेश्चन तक कराने वाले